In today's video, we are going to discuss the chapter Chasing the Sea Monster, second part of 7th standard SSC. Let's begin. Okay, before starting or before continuing the chapter, let us discuss what happened in the previous video. तो पहले वीडियो में हमने देखा था कि कुछ मेंबर्स थे शिप पे, उनके सामने एक बहुत ही बड़ा सी एनिमल आया था. ओके, और उनके सामने जब वो आया था तब वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, उनसे डबल था, वो उनके शिप से, उनके फ्रिगेट से डबल था. ओके, और इस कारण से वो क्या एकदम शॉक हो गए थे उसको देखकर. दे वर अनएबल टू फाइट विद दैट एनिमल, विद दैट सी मॉन्स्टर. तो उन्होंने क्या किया, सेकेंड डे, दैट मीन्स नेक्स्ट डे मॉर्निंग होने तक उन्होंने वेट किया. अब कंटिन्यू करते हैं. द क्रू वर वेटिंग इम्पेशेंटली फॉर ऑर्डर्स फ्रॉम देयर लीडर. क्रू जो था, मीन्स वो जो पूरी टीम थी, वो वेट कर रहे थे उनके लीडर के ऑर्डर का. द लेटर, यहाँ पर लेटर है लीडर. देखिए मैं आपको दो वर्ड्स बताती हूँ, फॉर्मर और लेटर. फॉर्मर होता है जो पहले, जिसकी बात आप पहले करते हो, और लेटर होता है जो आप जिसके बारे में आप बाद में बात करते हो. LATTER लेटर, और LETTER लेटर. वो लेटर जो आप राइट करते हो लेटर वो होता है, और ये लेटर बाद वाला. तो जो बाद में है, यहाँ पर कौन है बाद में, लीडर. तो लीडर ने ऑब्जर्व किया एनिमल को केयरफुली, और उसके बाद उसने क्या किया, ऑर्डर किया इंजीनियर को टू सेल फुल स्टीम टुवर्ड्स द एनिमल. देन he ordered the engineer to go in a full speed towards that animal, उस एनिमल की तरफ. 3 cheers greeted for this orders, और 3 लोगों ने उसके लिए cheers, cheers मीन्स हिप हिप हुर्रे करते हैं ना हम, लाइक किसी को अप्रिशिएट करना, तो वैसे अप्रिशिएट किया. The hour of battle had sounded. तो hour of battle मीन्स वॉर का जो आर था, जो घंटा था, वो स्टार्ट हो गया, वो टाइम स्टार्ट हो गया. A few moments later, कुछ टाइम बाद, The Abraham Lincoln headed straight for the animal. कुछ टाइम बाद अब्राहम लिंकन, जिनका फ्रिगेट था, वो एनिमल की तरफ जा रहा था. Unconcerned, the letter let us come nearer. It got up a little speed and kept its distance. Unconcerned means बिना चिंता करे वो जो एनिमल था उसने क्या किया, वो उसने हमको अपने पास, मीन्स नरेटर बोलते हैं कि उस एनिमल ने हमको थोड़ा अपने पास आने दिया, और उसके बाद फिर अपना स्पीड मेंटेन करते हुए वो फिर दूर चला गया. दिस चेस ड्रैग्ड ऑन फॉर अबाउट 3/4 of an hour विदाउट द फ्रिगेट गेटिंग एनी क्लोजर टू द सी एनिमल. और ये जो चेस मीन्स किसी का पीछा करना, तो ये जो एक्शन था वो एटलीस्ट 3/4 of an hour. 3/4 of an hour मीन्स 1 घंटे. देखिए क्वार्टर क्या होता है, 15 मिनट्स होते हैं, राइट. तो 45 मिनट्स तक वो जो एक्शन था वो कंटिन्यू रहा. दैट मीन्स फ्रिगेट उसके पास जाने की कोशिश करता और वो वापस से दूर चला जाता, और इसी कारण से फ्रिगेट एनिमल के पास जा ही नहीं पा रहा था. At this rate, it was obvious that we would never catch up with it. और इस तरह से उनको लग रहा था कि ये ऑब्वियस है कि हम उस एनिमल को कभी भी नहीं पकड़ पाएंगे. The Abraham Lincoln gathered speed, but so did the animal. अब्राहम लिंकन अपनी स्पीड बढ़ाता तो उसी तरह एनिमल भी अपना स्पीड बढ़ाता. This went on for the next hour, और ये अगले घंटे तक चलता रहा. The Abraham Lincoln was now speeding so much that its masts trembled down to their blocks. अब अब्राहम लिंकन ने अपनी स्पीड इतनी बढ़ा ली थी कि उनका जो मास्ट था, मास्ट मीन्स आप कह सकते हैं कि कई बार क्या होता है, शिप अपने साथ एक एक्स्ट्रा बोट या एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर कुछ कैरी करके चलता था कि प्रॉब्लम के टाइम पे या कुछ स्टॉर्म के टाइम पे वो उस बोट को यूज़ कर सकें. तो उनकी जो बोट थी, जो उनकी वेसल, जो एक्स्ट्रा बोट थी या एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर था, वो भी पूरी तरह क्रश हो गया, खराब मीन्स टूट गया, और वो भी ब्लॉक्स में मीन्स वो टुकड़े टुकड़े हो गया. क्यों? क्योंकि अब्राहम लिंकन की स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि उसके साथ की जो बोट थी वो गिर गई या फिर वो टूट गई, उसके टुकड़े हो गए. ओके, सो योर फर्स्ट क्वेश्चन कम्स ओवर हियर, व्हाट वाज द ऑर्डर ऑफ द लीडर. लीडर क्या का ऑर्डर क्या था, व्हाट वाज द ऑर्डर ऑफ द लीडर. आगे बढ़ते हैं. व्हाट अ चेज. नो, I can't describe the excitement that shook my very being. तो उन्होंने कहा कि क्या चीज़ चल रहा है, ये कुछ समझ ही नहीं आ रहा है.
मीन्स मैं अपना एक्साइटमेंट नहीं बता सकता कि कितना मैं अंदर से एक्साइटेड हो रहा हूँ उस चीज़ के लिए। नेड लैंड स्टेड एट हिज पोस्ट, हार्पून इन द हैंड। अब वो अपनी पोस्ट, अपनी जहाँ पर वो खड़े, उनकी जो जगह थी वहाँ पे वो खड़े हुए और उनके हैंड में हार्पून था। सेवरल टाइम्स द एनिमल लेट अस अप्रोच, कई बार ऐसा लगा कि एनिमल हमें अपने पास आने की परमिशन दे रहा है, या हमारे पास आ सकता है, वो पास है हमारे, थोड़े से नियर है। देन जस्ट एज द हार्पूनर वॉज अबाउट टू स्ट्राइक द सेटेसीन वुड स्टील ऑफ स्विफ्टली, और जैसे ही हार्पूनर मीन्स मैंने आपको बताया था वो एक अलग तरीके का उनका टूल होता है, तो जैसे ही वो टूल वो फेंकने ही वाले होते हैं, स्ट्राइक करने वाले होते हैं, वैसे ही सेटेसिन मीन्स अ काइंड ऑफ वेल, अ ह्यूज वेल, तो वैसे ही क्या होता है, वो सेटेसिन, वो एनिमल उनसे और ज़्यादा दूर चला जाता है। स्टील ऑफ मीन्स दूर जाना, मूव अवे, एंड स्विफ्टली मीन्स फास्ट। कमांडर फैरगेट then decided to use more direct methods. कमांडर फैरगेट ने सोचा कि अब मुझे और डायरेक्ट मेथड यूज़ करना चाहिए। वाह, he said, so that animal is faster than the Abraham Lincoln. उसने कहा कि अच्छा, तो वो एनिमल अब्राहम लिंकन से भी ज़्यादा तेज़ है। All right, mate, man the gun and the bow. उसने कहा कि चलो अब हम गन यूज़ करेंगे। Our forecastle cannon was immediately loaded and leveled. कैनन मीन्स क्या होता है, काइंड ऑफ यू कैन से, अगर मैं आपको हिंदी में कहूँ तो वो तोप। तो आप यू कैन सी ओवर हियर द पिक्चर, ये आपका फोरकासल कैनन, ये दो जो कैनन्स हैं, तो इनसे क्या होता है, कैनन से आप डायरेक्टली किसी पर वॉर कर सकते हो या शूट कर सकते हो। तो उन्होंने क्या कहा कि जो फोरकासल कैनन है उसको अब लोड किया जाए, उसको लेवल में लिया जाए। द कैननियर फायर्ड अ शॉट, उन्होंने जो कैननियर मीन्स जो उसको यूज़ कर रहा था, उसने क्या किया, जो लोड कर रहा था उसने फायर किया एक शॉट को, बट मीन्स एक बार उसने फायर किया, बट इज शेल पास सम फीट अबव द सेटेसीन विच स्टेड हाफ अ माइल ऑफ। लेकिन जो उसका शेल था, शेल मीन्स आप ये देख सकते हैं जो कैनन के अंदर उन्होंने डाला था, लोड किया था, तो ये शेल है। तो शेल को जैसे उन्होंने लोड किया और शूट किया, तब क्या हुआ, शेल उससे कुछ फीट ऊपर से ही पास हो गया, उस तक नहीं पहुंचा, उसके ऊपर से ही वो शेल पास हो गया। विच स्टेड हाफ अ माइल ऑफ, और वो हाफ अ माइल दूर चला गया, वहाँ पे जाके रुक गया, स्टे कर दिया। ओवर टू समबडी विद बेटर एम, द कमांडर शाउटेड, कमांडर ने शाउट किया कि किसी और को दो जो और अच्छे से निशाना लगाए। एंड $500 टू द मैन हु कैन पियर्स दैट इन्फर्नल बीस्ट, और उन्होंने कहा कि मैं $500 दूंगा उस इंसान को जिसने भी उस बीस्ट को मार दिया, या उसके यहाँ तक ये शेल उस तक मार दिया, मतलब उसको लगा दिया। सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स ओवर हियर, व्हाट डिड कमांडर फैरगेट डिसाइड, व्हाट डिड कमांडर फैरगेट डिसाइड। और थर्ड क्वेश्चन है आपका, व्हाट हैपेंड व्हेन कैननियर फायर्ड द शॉट, what happened when the cannoneer fired a shot। तो उन्होंने ये बोल दिया कि जिसने भी उस एनिमल को, उस बीस्ट को मारने में जो सक्सेसफुल रहा, उसको मैं $500 दूंगा। आगे बढ़ते हैं हम। Calm of eye, cool of feature, an old grey-bearded gunner, I can see him to this day, approached the cannon। ओके, उसके बाद क्या हुआ, एक ओल्ड पर्सन आया, उसकी जो आइज़ थी उसमें एकदम कामनेस थी, पीस थी उसकी आइज़ में, उसका फीचर एकदम कूल था, मीन्स वो शांत लग रहा था, पीसफुल पर्सन लग रहा था, और ओल्ड था। उसकी जो बियर्ड थी, बियर्ड मीन्स जो उसकी दाढ़ी थी वो ग्रे कलर की थी, और वो जो गनर था, दैट मीन्स वो गनर इन द सेंस द वन हु शूट्स, ओके, वन हु होल्ड्स गन, वन हु शूट समवन, तो और समथिंग, तो वो गनर था जो ओल्ड था, कि उसने कहा कि इस दिन मैं उसको मार सकता हूँ। उसने फिर अप्रोच किया कैनन को, कैनन के पास वो गया, उसके बाद उसने एक पोजीशन, प्रॉपर उसकी पोजीशन करी, उस कैनन को लेवल किया, एंड टुक एम फॉर अ गुड वाइल, और जैसे ही उसने शूट किया, टुक एम फॉर अ गुड वाइल मीन्स शूट करना स्टार्ट किया, देयर वॉज अ माइटी एक्सप्लोजन मिंगल्ड विद चीयर्स फ्रॉम द क्रू, और एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन हो। एक्सप्लोजन मीन्स आप कह सकते हैं कि जैसे बम, सपोज करो आपने दिवाली पर आप बम
करते हैं ना, फायर क्रैकर्स बर्स्ट करते हैं तो एकदम एक्सप्लोजन होता है, राइट। और इमेजिन करो आप कभी बॉम्ब ब्लास्ट आपने देखा होगा, तो बॉम्ब ब्लास्ट होता है तब एकदम एक्सप्लोजन होता है, राइट। तो वैसे ही बहुत ही भयानक माइटी से एक्सप्लोजन था, और इससे सब जो क्रू मेंबर्स हैं उन्होंने चीयर्स किया, उन्होंने उसको अप्रिशिएट किया। द शेल रीच्ड इट्स टारगेट, फाइनली शेल अपने टारगेट पे पहुंच गया। इट हिट द एनिमल, उसने एनिमल को हिट भी किया, बट बाउंस्ड ऑफ इट्स राउंडेड सरफेस एंड वेनिश्ड इनटू द सी 2 miles आउट। लेकिन उससे क्या हुआ, उस सरफेस से टकरा के वो वापस से बाउंस हुआ, बाउंस मीन्स वापस से लौटा और 2 माइल दूर सी में जाके गायब हो गया। ओह ड्रैट, सेड द ओल्ड गनर इन हिज एंगर, उसको गुस्सा आ गया। दैट मॉन्स्टर मस्ट बी कवर्ड विथ 6-inch आर्मर प्लेट, उसने कहा कि ज़रूर वो जो मॉन्स्टर है वो अपने आप को कवर कर रखा है, उसने मेटल के कवर से उसने अपने आप को प्रोटेक्ट कर रखा है 6 inch जितना। द हंट वॉज ऑन अगेन, फिर से वो शुरू किया उन्होंने करना ये हंट का काम। Hour later hour went by without the animal showing the least sign of weariness, और हर घंटे बीतते गए, आवर आफ्टर आवर, एक घंटे के बाद दूसरा घंटा, लेकिन वो एनिमल तो थक ही नहीं रहा था, कहीं भी ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो एनिमल टायर हो रहा है। वियरनेस मीन्स टायरनेस, तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो टायर हो रहा है, वो थक रहा है। However, it must be said that we too struggled on tirelessly, और ये भी कहा जा सकता है कि हम भी उसके साथ स्ट्रगल कर रहे थे बिना अपने आप को टायर किए, बिना अपने आप को थकाए हुए। At 10:50 in the evening, रात की 10:50 हो रही थी, दैट मीन्स 11 में बस 10 मिनट्स बाकी थे। That electric light reappeared 3 miles away from the frigate, और वो इलेक्ट्रिक लाइट वापस से आई फ्रिगेट के सामने, सिर्फ 3 miles दूर थी। जस्ट एज क्लियर एंड इंटेंस एज द नाइट बिफोर, और जितनी वो एक रात पहले क्लियर थी, स्ट्रॉन्ग थी, उतनी ही अभी भी वो क्लियर और स्ट्रॉन्ग थी। द मॉन्स्टर सीम्ड मोशनलेस, जो मॉन्स्टर था वो ऐसा लग रहा था कि उसमें कुछ मोशन ही नहीं, कुछ हिल ही नहीं रहा है, कुछ भी मोशन नहीं हो रहा है। वॉज इट asleep perhaps, weary from its work day, just riding with the waves? उन्होंने सोचा कि क्या ये सो गया है मॉन्स्टर, या थक गया है पूरे दिन तक काम करके और इसे वेव्स के साथ में राइड हो रहा है, मीन्स वेव्स के साथ ही वो चल रहा है। दिस वॉज आवर चांस, और ये हमारा टर्न था। एंड कमांडर फेरगेट डिसाइडेड टू टेक फुल एडवांटेज ऑफ इट, और जो कमांडर फेरगेट थे उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम पूरा एडवांटेज लेंगे। ही गेव हिज ऑर्डर्स, उन्होंने अपने ऑर्डर दिए। द फ्रिगेट अप्रोच्ड विदाउट मेकिंग अ साउंड एंड स्टॉप्ड 2 cable lengths फ्रॉम द एनिमल, और फ्रिगेट ने एनिमल के पास गए, सिर्फ 2 केबल का लेंथ था, मीन्स थोड़ा सा ही डिस्टेंस था, और धीरे धीरे बिना आवाज़ किए वो उसके पास तक गए। अ प्रोफाउंड साइलेंस रेन्ड ओवर द डेक, और जो डेक उनका जो स्ट्रक्चर जो पार्ट था शिप का, उसमें पूरी तरह एकदम साइलेंस थी। प्रोफाउंड मीन्स डीप, रेन्ड मीन्स फीलिंग, तो डीप साइलेंस की फीलिंग थी। वी वर नॉट 100 feet फ्रॉम द ब्लेजिंग कोर ऑफ लाइट whose glow grew stronger and dazzled the eyes, और अब हम 100 feet के डिस्टेंस पे भी नहीं थे उस ब्लेजिंग मीन्स हॉट, और जो लाइट मीन्स दैट मॉन्स्टर, एज आई टोल्ड यू वो ल्यूमिनस डस्ट प्रोड्यूस कर रहा था, राइट। तो वो जैसे ही लाइट प्रोड्यूस कर रहा था वो बहुत ही गर्म थी, और उससे हम 100 feet की दूरी पर भी नहीं थे, और वो धीरे धीरे क्या हो रही थी, उसकी लाइट ग्रो कर रही थी, स्ट्रॉन्ग हो रही थी, ग्लो कर रही थी, और हमारी आइज़ को चुभ रही थी, मीन्स हमें थोड़ा सा टेम्पररीली ब्लाइंड कर रही थी। जस्ट देन लीनिंग ओवर द फोरकास्टल रेलिंग आई सॉ नेड लैंड बिलो मी ब्रैंडिशिंग हिज ड्रेडफुल हार्पून, और उसके बाद ही मैंने देखा कि मेरे जस्ट नीचे नेड लैंड थे, और उन्होंने अपना जो हार्पून था उसको वो रेडी कर रहे थे, वेव कर रहे थे, मीन्स हिला रहे थे, मीन्स उसको रेडी कर रहे थे। बेयरली 20 feet सेपरेटेड फ्रॉम द मोशनलेस एनिमल, अब सिर्फ 20 feet का डिस्टेंस था। ऑल एट वंस हिज आर्म शॉट फॉरवर्ड एंड द हार्पून वॉज लॉन्च्ड, और उसने अपना जो हार्पून था उसको लॉन्च किया, वो एकदम रेडी हुआ अपने पोजीशन में। आई हर्ड द वेपन मेकिंग अ रिंगिंग साउंड एज इफ इट हैड हिट सम हार्ड सब्सटेंस, और जैसे ही उन्होंने लॉन्च किया, दैट मीन्स जैसे ही उन्होंने अपना हार्पून छोड़ा, वैसे ही एकदम रिंगिंग साउंड आया, ऐसा लगा कि किसी
हार्ड सब्सटेंस को टच किया उस वेपन ने। द इलेक्ट्रिक लाइट सडनली वेंट आउट, और जो लाइट थी वो एकदम चली गई। द टू इनॉर्मस वाटर स्पाउट्स क्रैश्ड ऑन टू द डेक ऑफ द फ्रिगेट, और जो वाटर स्पाउट्स मीन्स एज आई टोल्ड यू जो बबल्स होते हैं राइट, तो एकदम ऐसा लगा कि जो बबल्स थे, बबल्स इन द सेंस सी, यहाँ पर बहुत ही जैसे हम बबल्स जिनसे हम खेलते हैं वो वाले बबल्स नहीं थे, वो बबल्स बहुत ही वास्ट थे और एकदम प्रेशर में थे, स्पीड में थे। तो क्या हुआ, जैसे ही वो लाइट गई वैसे ही दो बड़े बड़े वाटर स्पाउट्स क्रैश हुए उस डेक पे, उस एरिया में उनके शिप पे, और उसके बाद ऐसा लग रहा था जैसे वो रेस कर रहे हैं, लाइक अ टॉरेंट फ्रॉम वन एंड ऑफ द शिप टू द अदर। दैट मीन्स शिप के एक साइड से दूसरी साइड तक वो इतनी स्पीड में, उनका जो पानी का जो बहाव था वो इतनी स्पीड में गया है कि ऐसा लग रहा है जैसे वो रेस कर रहे हों। टॉपलिंग क्रूमैन, जो क्रूमैन थे वो भी अपना बैलेंस मीन्स लूज़ हो गया, उनका बैलेंस नहीं हो पाया, इम्बैलेंस हो गया और इस कारण से वो गिर गए। और उसके साथ ही जो स्पेयर, जो बचे कुचे मास्ट थे वो भी टूट गए। यार्ड आर्म्स फ्रॉम देयर लैशिंग्स, दैट मीन्स जो उनकी चेन थी, जो उनके पास वायर्स थे, दैट मीन्स उन सब चीज़ों से वो क्या हो गया, हर चीज़ वहाँ पर टूट गई। अ हिडियस कोलिजन अकर्ड, जो कोलाइड मीन्स क्या होता है, एकदम एक दूसरे से टकरा जाना, तो ऐसा ही हिडियस कोलाइजन हुआ। और थ्रोन ओवर द रेल विद नो टाइम टू कैच होल्ड ऑफ इट, और इतनी ज़ोर से सब कुछ, इतनी सब तरीके से वो डिस्ट्रॉय हो गया कि किसी के पास टाइम ही नहीं रहा कि किसी चीज़ को आप सोचो, अपने आप को बचाओ या क्या करो। आई वॉज हर्ल्ड इन टू द सी, और मैं भी सी में थ्रो हो गया, मीन्स मैं भी समुद्र में गिर गया। सो दिस वॉज द स्टोरी अबाउट हाउ दीज पीपल, यू कैन से लाइक कैसे इन्होंने उसका सामना किया या कैसे उन लोगों का जो सिचुएशन थी उस टाइम। दिस इज अबाउट द सिचुएशन। ओके, सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स ओवर हियर, व्हाट हैपेंड व्हेन ओल्ड ग्रे बियर्डेड गनर शूट इट्स टारगेट। जब ओल्ड ग्रे बियर्ड गनर ने टारगेट को शूट किया तब क्या हुआ। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड व्हेन नेड लैंड लॉन्च्ड द हार्पून। जब नेड लैंड ने अपना हार्पून लॉन्च किया उस टाइम क्या हुआ। आई होप टुडेज वीडियो इज क्लियर टू यू। इन केस ऑफ एनी डाउट और डिफिकल्टी फील फ्री टू आस्क मी। ओके देन, टेक केयर, स्टे सेफ।